जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक और चुनिंदा कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है जादुई गदहा। जादुई गदहा, आइए आपको सुनाते हैं जादुई गदहा क्या है। जी हाँ, एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाए थे। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दिए, जो उनकी बेगम को बहुत ही पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिए। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही महाराज से कहा, राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया जाए। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में आकर अकबर और बेगम साहिबा सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफ़ी मांगते हैं। सभी सोचते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहाँ अपना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी को पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने किया है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहाँ अपना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलते हैं और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगते हैं। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलते हैं, जहाँ अपना इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलते हैं, जहाँ अपना यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण गधा है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस एक चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह से कहा कि इसे कुछ खास इनाम दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।